नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि बेसिक टेंस क्या है, टेंस के बारे में हमने समझा और टेंस होता क्या है ये समझा। आज हम उसी के आगे निरंतर बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज टेंस टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। अब देखिए, टेंस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, मैंने जो बेसिक बताया उसको पिछले वीडियो में हम लोग देख लीजिएगा, और जो भी बचा हुआ है ऐसे क्लास प्रारंभ करते समय हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। बस आप लोग कमेंट से जो भी दिक्कत हो आप बताते रहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा बता दीजिए, या ये कैसे होगा। कुछ भी हो तो कमेंट से आप पूछ सकते हो, एनी डाउट। चलो देखते हैं आगे। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इसको कैसे हम पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी को हम और बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बुक में सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो घबराइएगा नहीं, बस समझिए वही दोनों है सेम। या तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे उसको समझते हैं कि पहचान क्या होती है इसकी, कैसे पहचानेंगे। पहचान का सबसे आसान तरीका, कभी भी वाक्य के अंत में, अगर आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्तमान के बारे में बताए तो वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैंने क्या बताया, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अगर वाक्य के अंत में आपको कहीं भी दिख जाए ता के बाद है होना चाहिए, ना कि था। अगर था लग गया तो वह प्रेजेंट नहीं होगा। ती है, ते हैं, इस तरह से ता, ती, ते ये सब अगर वाक्य के अंत में लगा हो तो सबसे आसान तरीका पहचानने का कि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, तो ऐसे हम पहचान लेंगे उसको। अब आगे देखो, अगर इंग्लिश में यही दे दिया जाए, ये हम तब पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जब आपको ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो, तब हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज हमको इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है तब हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके लिए भी सबसे आसान तरीका है कि जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस कोई भी होगा तो उसमें वर्ब होता है, तो उस सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जैसे आना, जाना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब हमारा मुख्य क्रिया है। ईट, रीड, स्लीप, गो, कम, तो ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है। तो उस मेन वर्ब में आपको यस या ईएस अगर दिख जाए, अगर उस मेन वर्ब में आपको यस या ईएस दिख जाए, या अगर ये नहीं दिख रहा है आपको, अगर ये नहीं दिया हुआ है, तो मेन वर्ब का पहले नंबर तो क्या होगा, वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्योंकि जो वर्ब होती है उसकी तीन क्रिया होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उससे भी हमको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे हमको पहचान करना है। तो पहले समझो, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आए तो वह क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इसमें अभी मैंने अभी क्या बताया, अभी मैं वर्ब के बारे में बताया आपको, तो पहले उसको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ब हमारा होता है, वर्ब हमारा दो होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जो हम टेंस में पढ़ेंगे उसकी बात मैं कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो कि
दोनों का काम पूरे टेंस में पड़ेगा, इसलिए पहले ही मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं, बाद में ये ना हो कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में हमें दिक्कत हो रहा है समझने में। तो मैंने भी बताया कि मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकेंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म, जो मैं लिखाते चलूंगा सब। थर्ड फॉर्म, अब फर्स्ट फॉर्म की बात करें, जैसे मैंने लिखा गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये अलग अलग टेंस में पढ़ेंगे। अब जैसे हम इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो गो रहेगा, पास्ट में जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे, और परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा मेन वर्ब है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, कम, केम, कम। तो ये हमारा मेन वर्ब का इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होगा। इसको भी लिखाऊंगा, समझाते चलूंगा क्या होगा कैसे। उसके बाद अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ये प्रत्येक टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ते हैं, डू या डस पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हैज या हैव मिलेगा। फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो हैज है बीन मिलेगा, डिड मिलेगा, हैड मिलेगा। इसी तरह ईटीसी बहुत सारे हैं, जैसे विल हो गया, सेल हो गया, विल हैव हो गया, सेल हैव हो गया, हैज हैव बीन हो गया। तो ऐसे ये सब जो भी तुमको इस तरह के दिखे उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया कि वर्ब हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मैंने बताया कि इसका 3 फॉर्म होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और हेल्पिंग वर्ब में इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब आगे देखो तुम लोग, अब जो मैं इसमें स्टार्ट करने चल रहा हूं, सबसे पहले इसका रूल फर्स्ट में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा यस या ईएस का यूज होता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज में समझाया था, स्ट्रक्चर फर्स्ट है हमारा। अब यहां समझो, मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, एक हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में मैंने बताया था ही सी इट और नेम। अब प्लूरल में मैंने बताया था आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। तो ये मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में ये पूरा पढ़ेंगे। तो ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि ये इसी पे पूरा डिपेंड है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो इस तरह से आप लोग बस अच्छे से समझते चलो। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा आउट ऑफ टाउन था, इसलिए आ गया हूँ। तो अब निरंतर आपको क्लास मिलेगा, और आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी वीडियो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी कमी हो कमेंट के माध्यम से आप उसको बताओ। मैं कोशिश करूँगा कि वो गलती ना हो। ठीक, थैंक यू सो मच।